तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर जुआन जिनियो को कुछ टेक्निक सिखाने की प्रैक्टिस करवा रहे थे कि तभी अचानक जिनियो अपने सामने कुछ थंडर्स को देखकर परेशान हो गया था, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि जियाफन किचन में कुछ पका रहा था, साथ ही साथ उसके हाथ में एक प्यारी सी बांसुरी भी थी, जिसे देखकर येलो बहुत ही ज्यादा क्यूट तरीके से एक्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कोई स्टिक है और जियाफन इसकी मदद से मेरे साथ खेलेगा। लेकिन जियाफन उसे कहता है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि ये स्पेशली मैंने मिस जीनू के लिए बनाया है। यहाँ वो अभी जीनू का नाम ले ही रहा था कि तभी वहाँ पर मिस जीनू आ जाती है, जो कि कहती है कि जियाफन आज तुमने मेरे लिए क्या पकाया है। यहाँ जियाफन अचानक से मिस जीनू को देखकर काफी ज्यादा शौक हो गया था, लेकिन वो फौरन से बांसुरी को छुपाते हुए उससे बताना शुरू कर देता है। वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए 5 से 6 डिशेस बनाई है और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये सारी बहुत पसंद आएगी। ये सुनकर मिस जीनू कहती है कि हाँ, ये बात तो मुझे अच्छे से मालूम है कि ये सारी डिशेस बहुत ज्यादा कमाल की होगी, लेकिन ये बताओ कि अभी अभी तुमने अपने पीछे क्या छुपाया। और ये कहती ही वो जियाफन को पकड़ना शुरू कर देती है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर जियाफन मुझसे क्या छुपा रहा है। पर जियाफन अभी उसे ये दिखाना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि मैं उसे एक सरप्राइज दूं, और इसलिए वो वहां से भागना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मिस जीनू तो इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानने वाली थी, इसलिए येलो भी उसकी मदद करना शुरू कर देता है। और यहाँ येलो की वजह से ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ गए थे, जिसकी वजह से ये दोनों एक साथ काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड भी हो जाते हैं। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि मिस जीनू ने फौरन से वो बांसुरी खींच ली थी, जिसके बाद वो देखते हुए कहती है कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वो अभी उस बांसुरी को अच्छे से देख ही रही थी कि तभी जियाफन उसे वापस खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो बांसुरी उड़ते उड़ते गर्म पानी में जा गिरी थी। यहाँ इन दोनों के बीच एक क्यूट सी फाइट चल रही थी कि तभी वहां पर सोंगडुआन आ जाता है, जो कि मिस जीनू से कहता है कि हमारे घर कुछ मेहमान आए हैं, इसलिए तुम दोनों को भी मेन हॉल में आ जाना चाहिए। जिस पर मिस जीनू सवाल करती है कि आखिर ये कौन मेहमान है, जो कि यू अचानक से बिना बताए आ गए। ये सुनकर सोंगडुआन उसे बताता है कि वो ड्रैगन सेट के कुछ डेसिपल है, जो कि यहाँ पर अपने मास्टर का पैगाम लेकर आए थे। यहाँ ड्रैगन सेट के डेसिपल के बारे में सुनकर हम देखते हैं कि जियाफन भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो फौरन से बांसुरी को उठाकर उनके पीछे भागना शुरू कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर डाउजी क्लैन के मेन हॉल पर आ गया था, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो डेसिपल और कोई नहीं बल्कि जिनी और उसका बड़ा भाई था। ये लोग अपने सामने अंकल टियन को देखकर काफी ज्यादा डरे हुए लग रहे थे, क्योंकि ये लोग जानते थे कि अंकल टियन काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। और इसी डर के कारण हम देखते हैं कि उस सीनियर डेसिपल से उसकी चाय भी गिर गई थी, जिस पर अंकल टियन उससे कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी चाय पसंद नहीं आई। जिस पर वो सीनियर डेसिपल उन्हें सफाइया देने की कोशिश करता है कि नहीं अंकल टियन, ऐसी तो कोई बात नहीं। जबकि दूसरी तरफ जिनियो को ये सब बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। वो फौरन खड़ा होकर कहता है कि अंकल टियन, हमारे मास्टर ने यहाँ पर हमें भेजा था ताकि हम आपको एक पैगाम दे सके। ये सुनकर मास्टर डाउजी को उसका लहजा अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि जिनियो में कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड है, उससे बड़ों के सामने ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए वो सीनियर डेसिपल बड़ी तेजी के साथ खड़ा होकर कहता है कि मास्टर, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, हमारा मतलब आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। कि 7 सेट कंपटीशन के रूल्स थोड़े बहुत चेंज हो चुके हैं। पहले रूल था कि हर सेट में से एक इंसान उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आएगा, लेकिन अब आप जानते हैं कि हम सब लोगों को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे दुश्मन धीरे धीरे करके ताकतवर होते जा रहे हैं। और इसीलिए अब ग्रैंड मास्टर ने डिसाइड किया है कि अब हर सेट में से 9 डेसिबल उस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, ताकि हम लोग जल्द से जल्द अच्छे से ट्रेन हो सके। ये सुनकर अंकल टियन कहते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो गया, इस कंपटीशन के रूल जैसे अचानक से चेंज कैसे हो गए। इस पर हम देखते हैं कि वो सीनियर डेसिबल एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। वो बताता है कि अब हर सेट में से 9 डेसिबल्स को लिया जाएगा। टोटल 7 सेट्स है, और इस तरह करके हमारे पास ऑलमोस्ट 64 स्टूडेंट बन जाएंगे, जिनमें से हम 6 राउंड्स की कंपटीशन करवाएंगे और आखिरकार हम में से एक जीत जाएगा। यहाँ ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर की वाइफ भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। वो कहती है कि ये कंपटीशन काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और अब तो ये लोग डेसिबल्स को भी बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। वैसे ही हमारे क्लेंस के डेसिबल्स काफी ज्यादा कम है, हमें नहीं लगता कि ये सब करना ठीक रहेगा। जिस पर हम देखते हैं कि अंकल टियन भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहे थे। तभी अचानक जियाफन भी वहां पर आ जाता है, जो कि मास्टर के सामने झुकने के बाद जिनियो को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो इसी एक्साइटमेंट में मिस जीनू को बताना शुरू कर देता है कि इससे मिलो, ये है जिनियो, मेरे बचपन का दोस्त, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताया करता था। ये सुनकर मिस जीनू भी जिनियो से कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी मास्टर और उनकी वाइफ कहती है कि तुम लोग आपस में बातें करो, हम लोगों को सोचने का वक्त चाहिए। और वो ये कहकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस सीनियर डेसिबल ने मिस जीनू की तारीफें करना शुरू कर दिया था। वो कहता है कि आपसे मुलाकात करके काफी अच्छा लगा, क्योंकि हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। आपने बहुत ही छोटी उम्र में 6th ग्रेड के लेवल को भी क्रॉस कर लिया।
ये सुनकर मिस जीनू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा शर्मा भी रही थी, जबकि वो सीनियर डेसिपल अभी भी उसकी बहुत सारी तारीफें कर रहा था। वो उसे कहता है कि आप तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और मुझे यकीन है कि आप इस दफा के 7 साइड कंपटीशन में हिस्सा जरूर लोगी। जबकि दूसरी तरफ जिन्यो को अपने सीनियर डेसिपल की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वो जियाफान से कहता है क्यों ना हम दोनों बाहर वॉक पर चले। ये बात सुनकर जियाफान मिस जीनू से कहता है कि हम दोनों बाहर वॉक पर जा रहे हैं और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों आगे चलते हुए बातें कर रहे थे, जहां जियाफान जिन्यो से कहता है कि हमारी पिछले 5 साल से मुलाकात नहीं हो पाई, तुम आखिर कैसा कर रहे थे, मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र रहती थी। ये सुनकर जिन्यो से कहता है कुछ खास नहीं, बस ट्रेनिंग चलती रहती थी और इसलिए शायद मुझे वक्त नहीं मिल पाया। साथ ही साथ यहाँ जियाफान जिन्यो से अपने विलेज के बारे में भी पूछ लेता है कि क्या तुम्हें कोई न्यूज मिली कि वहाँ पर अटैक किसने किया था, लेकिन जिन्यो के पास अभी भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, बल्कि वो कहता है कि अभी भी मैं उस तूफानी रात के बारे में सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे अब तूफान और थंडर से इतना ज्यादा डर लगने लगा है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। यहाँ दोस्तों अब आप लोगों को ये बात सुनकर अंदाजा हो गया होगा कि पिछले एपिसोड में जिन्यो उस थंडर को देखकर अचानक से बेहोश क्यों हो गया था, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जियाफान को दोबारा से अपनी विलेज की याद आ गई थी, जिसकी वजह से वो भी काफी ज्यादा उदास हो गया था, जबकि दूसरी तरफ जिन्यो उसको ये उदास देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसीलिए वो उसका ध्यान हटाने के लिए उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझे फाइट के लिए चैलेंज करना चाहोगे, बिल्कुल बचपन की तरह, जिस पर हम देखते हैं कि जियाफान उससे कहता है कि हाँ जरूर, जबकि साथ ही साथ वो एक्साइटमेंट में ये भी कह देता है कि मैं तुमसे 98 बार तो हार चुका हूँ, लेकिन मैं तुमसे 99 बार नहीं हारूंगा। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान उसी लकड़ी वाले सोर्ड से एक खतरनाक फाइट शुरू हो गई थी, जहां ये दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे। इस फाइट के शुरू में जियाफान काफी ज्यादा अच्छा कर रहा था, जबकि येलो और ऐश भी उसे काफी ज्यादा अच्छे से चीयर अप कर रहे थे, लेकिन आखिर में आते आते हम देखते हैं कि अचानक से जिन्यो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से जियाफान उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर जा गिरा था। तभी अचानक मिस जीनू भी वहां पर आ जाती है, जिसे लग रहा था कि जिन्यो जियाफान को परेशान करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए उसने जिन्यो पर अटैक कर दिया था। वो जियाफान को नीचे से उठाकर कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने जियाफान को बुली करने की कोशिश की, और ये कहते साथ ही उसने काफी ज्यादा गुस्से में जिन्यो पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिन्हें जिन्यो काफी ज्यादा मुश्किल के साथ डॉज कर रहा था, लेकिन फिर उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद उसने भी अपनी फुल पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और वो आगे बढ़ते हुए मिस जीनू पर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ जिन्यो के इतने अच्छे स्किल्स होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि मिस जीनू से काफी अच्छे से कंट्रोल कर पा रही थी और इसके अलावा वो उसे जोरों के साथ हिट करते हुए पीछे हटा देती है, लेकिन ये सब करने के बाद भी मिस जीनू का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। उसने फौरन से अपने मैजिकल रोप का इस्तेमाल करते हुए वहीं पर जिन्यो को पूरी तरह से बांध दिया था। यहाँ जियाफान मिस जीनू को रोकने की कोशिश करता है कि उसे कुछ मत कहो, हम दोनों तो बस प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन्यो के गुस्से की अब हद पार हो चुकी थी। वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ उस रोप से खुद को आजाद करवा लेता है और ये करते साथ ही उसने अपने ड्रैगन चॉपिंग टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए मिस जीनू पर हमला करने वाला था। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है।